हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो है अरिथमेटिक बेस्ड डीआई सॉल्व करेंगे। तो बच्चे जो हैं इससे बहुत डरते हैं। एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछा जाता है, ठीक है। तो जो अरिथमेटिक जैसे टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक बार ग्राफ दिया गया है, उसको आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ 4 पीपल टू कंप्लीट द वर्क। मतलब इसमें दिया गया 4 लोग है, ए बी सी डी, ठीक है। और बार ग्राफ में दिया गया है कि ए को अकेले काम करने में कितना दिन लगता है, बी को कितने दिन में काम खत्म कर लेता है, सी उसी काम को कितना दिन में खत्म करता है, और डी कितना टाइम लेता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब इस पे मुझे आंसर करना है इस बार ग्राफ को देख के। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ए और बी साथ में काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन आफ्टर 2 डेज बोथ ऑफ देम लेफ्ट द वर्क। मतलब 2 दिन दोनों साथ में काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। फिर कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय डी। फिर जो बचा हुआ काम है उसको डी कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखो, ए कितने दिन में काम खत्म कर लेता है भाई? इस ग्राफ से देखो तो ए कितने दिन में काम खत्म करता है? 8 डेज में, ठीक है। ये करता है ना। यानी ए का एक दिन का काम कितना है भाई? जिसने मेरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, उसको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके टाइम एंड वर्क के क्लियर है, आपने मेरा जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 1/8 यूनिट है। मतलब एक दिन में इतना करता है। बी देखो, बी का आप देखते हैं। बी देखो 10 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। 10 डेज में वो टोटल वर्क कंप्लीट करता है। तो बी का एक दिन का काम कितना है भाई? बी का जो एक दिन का काम है 1/10 यूनिट करता है टोटल काम का, ठीक है। यानी ए और बी का टोटल 1 डे का वर्क कितना है? एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम खत्म कर रहा है? 1/8 प्लस 1/10, ठीक है। तो 8 10 का एलसीएम ले लो। 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 2 चौके 8, 2 बचे 10, 5 चौके 20 दूना 40, ठीक है। ये कितना होगा? 40। ये 5 और 4 यानी 9/40। तो ए प्लस बी एक दिन में 9/40 यूनिट्स काम खत्म कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी साथ में काम करना स्टार्ट करता है और 2 दिन के बाद मतलब दोनों काम छोड़ देता है। तो मतलब ए और बी ने 2 दिन में आखिर कितना काम कंप्लीट कर लिया भाई? 2 डेज में कितना काम कंप्लीट करेगा? इतना 2 × 9/40 हो जाएगा ना। यानी कितना हो जाएगा? 18/40। इतना यूनिट, यानी ये कितना हो गया? 9/20। यानी ए और बी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया भाई? 9/20 यूनिट, ठीक है। अब है कि बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ जो काम है उसको डी कंप्लीट कर रहा है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा भाई? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग जो वर्क है मेरा वो कितना हो जाएगा? 1 - इतना काम जो कंप्लीट कर चुके हैं ए और बी 2 दिन में, ठीक है। तो 9/20 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 11/20। मतलब इतना यूनिट काम अब बचा है। अब इसको कौन करता है? डी करता है। तो देखो, डी एक दिन में डी कितने दिन में काम खत्म कर लेता है? 16 डेज में, ठीक है। तो डी का देखते हैं, डी कितने दिन में खत्म कर लेता है? 16 डेज में। मतलब डी का एक दिन का काम कितना है भाई? डी का एक दिन का काम कितना है? 1/16 यूनिट्स है ना। यानी कहने का मतलब है डी जो है 1/16 यूनिट्स काम को कितने दिन में खत्म करता है? एक दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो अभी इसको कितना यूनिट बचा है? इतना ही काम बचा है ना। मतलब 11/20 यूनिट्स को डी कितने दिन में खत्म करेगा भाई? 16 × 11/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी 44/5 डेज, ठीक है। यानी डी जो है आपका रिमेनिंग वर्क जो है 11/20 यूनिट, इसको कितने दिन में कर लेगा? 44/5 डेज में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 44/5 डेज, ठीक है। तो देख रहे हो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और हमने मतलब कॉन्सेप्ट से ही मतलब इतना इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे आपको जो है कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा कि अरिथमेटिक बेस्ड डीआई को आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ऑल द 4 पर्सन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। मतलब ए बी सी डी अगर चारों साथ में वर्क करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो देखो, ए बी सी डी का देखो, ए कितने दिन में काम कर लेता है भाई? ए 8 दिन में काम खत्म कर लेता है। बी कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में कर लेता है। यहाँ ग्राफ से देख लोगे। सी कितने दिन में करता है? 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। और डी कितने दिन में कर लेता है भाई? 16 डेज में कर लेता है, ठीक है। तो यानी अगर ये चारों मिलके 7 काम स्टार्ट कर दे तो कितने दिन में खत्म कर लेगा? 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/18 प्लस 1/16, यही हो जाएगा ना।
क्योंकि यहाँ 1 डे का वर्क सबका 1/8, 1/10, 1/18 प्लस 1/16 है। 1 डे वर्क को जोड़ देंगे, फिर उसको रिवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा टोटल टाइम ये साथ में मिलके कितने दिन में खत्म करेगा। तो अब 8, 10, 18, 16 का फटाफट एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा। तो देखो 4 से जाएगा, 4 दूना 8, 10, 18 और फिर से 4 जलाएगा, ठीक है। फिर 2 से 2 का 2, 5, 9, 2, ठीक है। तो यानी कितना हो गया ये 9 दूना 18, 5 90 दूना 180 चौके 720, तो 720 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 90 हो गया, ये कितना हो गया 72 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया, ये कितना हो गया 16 चौके 64 और 5 80, तो ये कितना हो गया भाई 100। तो ये कितना हो गया 162, 202, 247/720। मतलब ए बी सी डी का एक दिन का वर्क इतना है, ये 1 डे का वर्क है, ठीक है। तो यानी टोटल वर्क करने में उसको कितना लगेगा 720/247 डेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा 720/247 डेज, ए विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है कि इफ डी एंड ए स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज दे बोथ लेफ्ट द वर्क। मतलब कह रहा है ए और डी जो है साथ में काम करना स्टार्ट करता है। तो ए और डी कितने भाई, ए और डी जो है, ए का देखो ए कितने दिन में काम खत्म कर लेता है 8 डे में, डी कितने दिन में काम खत्म कर लेता है 16 डेज में, ठीक है। यानी ए और डी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा भाई 1/8 प्लस 1/16 यूनिट हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 16, यानी ये 2+1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 3/16। मतलब ए और डी एक दिन में कितना काम कर लेगा 3/16 यूनिट। अब कह रहा है ए और डी साथ में 2 दिन काम कर देता है, फिर उसके बाद दोनों छोड़ देता है। मतलब ए और डी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, आखिर 2 दिन जब साथ काम किया उसने तो कितना काम कर लिया 2 × 3/16 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 3/8। मतलब ए और डी मिलके 3/8 यूनिट काम को खत्म कर लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते क्या बोल रहा है, एंड बी अलोन वर्क्स ऑन थर्ड डे। मतलब तीसरा दिन जो है, थर्ड डे जो है ओनली बी काम करता है, ठीक है। क्योंकि ए और डी तो छोड़ चुका है 2 दिन के बाद ही। तो कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वर्क आफ्टर 3 डेज। मतलब 3 दिन के बाद कितना काम बचा रहेगा। तो देखो 2 दिन तक काम कितना था 3/8 यूनिट था, इतना काम था, ठीक है। अब बी तीसरे दिन कितना काम किया होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखो बी का जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा 10 डेज में ये वर्क फिनिश करता है, तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/10 यूनिट, ठीक है। तो 1/10 यूनिट ये 1 डे में करता है। तो देखो ये तो एक ही दिन काम करता है ना, यहाँ कह रहा है कि बी अलोन वर्क्स ऑन थर्ड डे। मतलब बी सिर्फ तीसरे दिन ही काम करता है, तो बी का एक दिन का काम तो 1/10 है। और देखो ए और डी ने 3/8 यूनिट कर लिया था काम दूसरे दिन तक, ठीक है। और बी ने तीसरे दिन कितना काम किया भाई 1/10 यूनिट, तो यही हो जाएगा ना तीसरे दिन तक का टोटल काम, तो यही हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा भाई 8 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, 5 चौके 20 दूना 40, ठीक है। 5 तिया 15 और 4 यानी कितना हो जाएगा 19/40। तो इतना काम जो है हो चुका है, 19/14 जो है काम हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वर्क आफ्टर 3 डे। मतलब 3 दिन के बाद कितना काम बचा। तो गाइज रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 3 दिन के बाद कितना काम बचेगा ये निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 19/40, क्योंकि इतना काम तो 3 दिन तक हो चुका है, तो बचा काम तो यही होगा ना। यानी ये कितना हो जाएगा 40 में से 19 गया 21/40, ठीक है। यानी इतना काम जो है बचा रहेगा आफ्टर 3 डेज। तो 21/40 क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो इजीली बनेगा। नो मैटर वो बार ग्राफ है, पाई चार्ट पे दे दे, किसी भी तरीके से पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ एट द प्लेस ऑफ बी ई ज्वाइंस द वर्क। मतलब बी के जगह ई ज्वाइन कर लेता है विथ ए सी डी, ठीक है। देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 48/13 डेज, ठीक है। देन फाइंड द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ई। मतलब देखो अभी 4 लोग ए बी सी डी है, लेकिन क्या होता है बी के जगह जो है ई ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। और ये ए सी डी के साथ मिलके काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, जब ये साथ में मिल जाता है तो काम को ये 48/13 डेज में कर लेता है, ठीक है। तो कह रहा है ई की एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब ई कितने दिन में अकेले काम को खत्म कर लेगा ये निकालना है। तो अब देखो भाई ए सी डी ई काम कर रहा है, ए सी डी और ई काम कर रहा है, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना है
देखो ए का एक दिन का काम 8 डेज में कर लेता है तो 1/8 है, ठीक है। सी का एक दिन का काम कितना है, 1/18 है, ठीक है। और डी का एक दिन का काम कितना है भाई, देख लो यहाँ से 16 है ना, 1/16 है। और ई का मुझे निकालना है। अब ये टोटल जो है कितने दिन में काम खत्म कर लेता है भाई, क्वेश्चन में दिया गया है 48/13 डेज में, मतलब कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में सारे मिलके, 13/48, ठीक है। होपफुली ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपने मेरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। अब देखो 1/e यहाँ से क्या हम लोग लिख लेंगे, 13/48 माइनस क्या लिखेंगे, 1/8 प्लस 1/18 प्लस 1/16, यही लिखेंगे ना। तो देखो, तो भाई सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखो 8, 18, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इसको फटाफट करो। 8 का 8, 18 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 से एक बार जाएगा 9 और 1, 8 दूना 16 9 में 144, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144, यानी ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, ठीक है। ये मेरा निकल गया। अब ये कितना हो जाएगा 26 9 35/144, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी जो मैं 3 से, इसमें भी मुझे इसी नीचे को सेम लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 से ऊपर दोनों तरफ गुना नहीं कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 13 से 39/144 लिख सकते हैं ना, माइनस क्या है 35/144। तो कैलकुलेशन में भी थोड़ा स्मार्ट ट्रिक लगाओ जिससे आपको फटाफट कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 144, और ये क्या हो जाएगा 39 माइनस 35 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया 1/4 × 12 = 2 36, ठीक है। यानी कितना हो गया मेरा 1/e का ये आ गया। ई का मतलब एक दिन का काम इतना यूनिट है। तो ई जो है टोटल काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा 36 डेज में, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, यही पूछ रहा है ना कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ई क्या है, मतलब ई काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो 36 डेज विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज ये 5th नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज होपफुली आज आपको मजा आया होगा टाइम एंड वर्क के अरिथमेटिक बेस्ड डीआई को सॉल्व करने में। इसी तरह की डीआई आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में भी पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस वही बच्चे ऐसे क्वेश्चन से डरते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टाइम एंड वर्क के, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क का और भी जो अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो और बार बार देखो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आने वाले टाइम में और भी टॉपिक है जितने अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, SICI, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जितना टॉपिक है उसके भी मैं अरिथमेटिक बेस्ड डीआई लाऊंगा। डिफरेंट बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है, रडार ग्राफ, जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक है उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपको एसबीआई पीओ मेंस 2026, आईबीपीएस पीओ मेंस 2026 में पूछा जाएगा, ठीक है। और भी उसके जितने वेरिएशन है सबको मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। So guys, see you in the next video. Till the time, keep studying, keep preparing, and keep enjoying.